हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि बैंक एग्ज़ाम 2023 जो मेरा 1 साल बर्बाद हुआ, इसके क्या रीज़न्स थे, मेरे फेलियर के क्या रीज़न्स थे, मैंने ऐसे क्या क्या गलतियाँ की जिसकी वजह से मेरा 1 साल वेस्ट हो गया। आप ये वीडियो देखकर सेम गलतियाँ ना दोहराएं और अपना 1 साल वेस्ट ना करें। इसके पीछे भी ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव है, बाकी कुछ किया नहीं जा सकता है। इस साल फिर से ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे कुछ गलतियाँ थी जो मैंने की है और मैं एक वीडियो बनाऊँगी जिस पे मैं बताऊँगी कि मैंने कैसे स्टडी किया था अपना। थोड़ा मेरा अलग था तो मैं वो वीडियो में बनाऊँगी एंड मैंने रीस्टार्ट किया है, वो मैं कैसे कर रही हूँ उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। तो इससे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या मैंने गलतियाँ की थी जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो आपका भी 1 साल वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात जो थी क्लैरिटी, हर एक चैप्टर में मुझे क्लैरिटी नहीं थी। क्लैरिटी रीजनिंग और इंग्लिश में मुझे थी, लेकिन जो क्वांट्स है सबका एक वीक सेक्शन होता है, वो मेरा जो है क्वांट्स है, मैथ्स है, वो मेरा वीक सेक्शन है। और इसमें जो मेरे सारे चैप्टर्स पे मुझे क्लैरिटी नहीं थी। मैंने स्टार्ट कैसे किया तो वो मैं जब वीडियो बनाऊंगी मैं उसमें बताऊंगी। तो हर एक चैप्टर में मुझे सही से पता नहीं था। खासकर मेरा जो मेंस का प्रीलिम्स रेडी था, शायद मेंस ही मेरा रेडी नहीं था। स्टार्टिंग में हम लोग करते क्या है, अब कोई भी इंसान करता है क्योंकि उसको उतना नॉलेज नहीं रहता है। स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं था। आपको 1 साल इसमें रहते रहते फिर आपको खुद समझ में आने लगता है कि हम लोग क्या गलती करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। हम लोग प्रीलिम्स में एकदम डूब जाते हैं कि प्रीलिम्स क्लियर करना है। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप प्रीलिम्स के तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन मेंस के लिए तैयार नहीं रहते। एक टाइम पे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरा मेंस एक्चुअली तैयार था बट क्लर्क लेवल पे था। मेंस पीओ के लेवल पे जो मेंस का तैयारी होता है वो मेरे साथ नहीं था। तो जो मैथ्स में क्लैरिटी जो है एक चैप्टर पे, वो मेरा नहीं था कि अगर पीओ का मेंस में कोई मैथ्स से चैप्टर पे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो मैं नहीं कर पा रही थी। ये मैंने नोटिस किया कि जो क्लैरिटी होता है हर एक चैप्टर, जैसे टाइम एंड वर्क का अगर मैं पीओ लेवल का एक क्वेश्चन दे दूँ मेंस के लिए तो वो मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा था, मैं नहीं कर पा रही थी। तो ये एक जो चैप्टर पे क्लैरिटी थी खासकर मेरा कॉन्स में, वो मेरे पास मेरा नहीं था। नेक्स्ट है टाइम मैनेज करना। मैंने तैयारी तो की थी लेकिन जो मॉक टेस्ट होता है उससे मैं नहीं सही से कर पाई। तो जो आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे उसमें आप सीखना पड़ेगा आपको कि टाइम कैसे मैनेज करते हैं। मेरा ऐसा होता था कि मुझे क्वेश्चंस आते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस में कर सकती हूँ, लेकिन टाइम के अंदर टाइम किस तरीके से मैनेज करके ये पहले करना है फिर वो तरीका मुझे सही से नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से मुझे क्वेश्चंस आते हुए भी मैं सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाती थी। तो आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, 4 क्वेश्चंस दिए गए, किस क्वेश्चंस पे कितना टाइम देना है, ये कितनी देर में मुझे हटाना है, ये कितनी देर में करना है, आपको हर चीज़ आना चाहिए, स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। ये थर्ड है नर्वसनेस। एग्ज़ाम में जब मेरे साथ क्या होता था, 3 सेक्शन है, कौन से इंग्लिश और रीजनिंग का है। तो सोचिए मेरा कौन्स का फर्स्ट आया करने के लिए सेक्शन, मेरा कौन्स ख़राब हो गया। और मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरा कौन्स ख़राब हो गया ना तो मैं पूरा ब्लैंक हो जाती थी। फिर मैं जो नेक्स्ट सेक्शन है रीजनिंग का, मैं वो भी ख़राब कर देती थी कि अरे मेरा तो कौन्स ख़राब हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता बोल के। जो रीजनिंग था वो जो आता था मुझे, वो भी मैं ख़राब कर देती थी। तो आपको जो नर्वस जो है वो आपको नहीं होना है। हो सकता है 3 सेक्शन है, ऐसा कोई बात नहीं, आपको तीनों सेक्शन में अच्छे करने तभी आप क्लियर कर पाएंगे। ऐसा होता है ज़्यादातर लोगों के साथ ही, सबका ही ऑलमोस्ट होता है कि एक सेक्शन ख़राब रहता है। तो कोई ऐसा बात नहीं कि आपका एक सेक्शन ख़राब गया तब एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। तो मेरे साथ ये हो जाता था, मेरा एक सेक्शन ख़राब हुआ और मैं दोनों ख़राब कर देती थी, मतलब उसके टेंशन में बाकी दोनों का ख़राब कर देती थी। ये मेरे साथ पीओ के प्रीलिम्स में हुआ था। एंड ये जो चीज़ है आप कैसे दूर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे के, जो मैंने नहीं किया था। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। टाइम एलोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किसको कितना टाइम देते हैं। चैप्टर पे सेक्शन पे मुझे कौन्स में इतना पढ़ने हैं डेली है, रीजनिंग इतने पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स को इतना टाइम देना है। और मॉक टेस्ट में भी आपको टाइम एलोकेशन सही से आना चाहिए कि इस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम होना चाहिए। जैसे आप सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप उस पर 1 मिनट 1.5 मिनट दिए जा रहे हैं और फिर भी उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो टाइम एलोकेशन आपको पता होनी चाहिए कितना टाइम किस पे दिया जाना चाहिए।
रिवीजन, आप नए चैप्टर सीख लेते हैं लेकिन उसको आप रिवाइज़ नहीं करते तो कोई उसका मायने नहीं रहता है। अब मैंने सही से सीखा था, मैं ज़्यादातर रिवाइज़ नहीं करती थी, मेरे साथ यही प्रॉब्लम हो गया। तो मुझे देख के लगता था अरे ये क्वेश्चन तो आता है, ये तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन सही से मैं मुझे लगता था मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं करने टाइम कर नहीं पाती थी क्योंकि मेरे रिवाइज़ की कमी थी मेरे पास, मेरे साथ। इसका एक रीज़न है कि क्योंकि मैंने बहुत लेट से पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मैंने बहुत जल्दी टाइम में सब कंप्लीट किया। सब कुछ को कवर अप करने के चक्कर में मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई थी, टाइम की कमी हो गई थी मेरे पास। मैंने बहुत कम टाइम में सब कुछ किया था, इसलिए मॉक टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट मैंने बहुत ही कम लगाए थे। ऐसा होता था कि मैं वीडियोस देखती रहती थी, अरे वीडियोस तो दे रहा है क्वेश्चन मैं तो कर पा रही हूँ, लेकिन क्वेश्चंस कर पाना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। क्वेश्चंस को उस टाइम के अंदर, उस मतलब सिचुएशन में, एग्ज़ाम जैसा माहौल में कर पाना इम्पॉर्टेंट होता है। तो मॉक टेस्ट में बहुत कम लगाती थी, यही मेरा प्रॉब्लम था। तो आपको मॉक टेस्ट लगाते आने हैं। अगर आप नए हैं, बिगनर है, तो आप टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाइए। फिर सैटरडे संडे सेक्शनल लगा लीजिए, मंथली लगाइए, वीकली लगाइए, लेकिन आपको मॉक टेस्ट लगाते रहना है। इससे आपको एग्ज़ाम हॉल में जाकर आपको डर नहीं लगेगा और आप क्वेश्चंस को उसी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को मैं स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रही थी एक्चुअली। मुझे जो सही गाइडेंस नहीं मिला था उस टाइम, तो मुझे नहीं पता था। मैं करंट अफेयर्स को सही स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रही थी डेली से, या कभी कभी पढ़ती थी, नहीं पढ़ती थी। करंट अफेयर्स को मैंने सही से टाइम नहीं दिया था, एक शेड्यूल्ड वे में मैं नहीं पढ़ रही थी। लास्ट में एग्ज़ाम के जाते जाते मैंने बहुत 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 पढ़ के फिर इसको कवर अप किया था। और जो इसमें मेरा करंट अफेयर्स में बहुत प्रॉब्लम आया था। वैसे ही मैं आपको बताती हूँ, जैसे SBI क्लर्क का प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ था, फिर जब मेंस के लिए था, तब मेंस के लिए मेरे पास करंट अफेयर्स रेडी ही नहीं था। तो मैंने बहुत मुश्किल से करंट अफेयर्स जैसे तैसे कवर अप किया, लेकिन मेरा मेंस में जो करंट अफेयर्स है था, वो फंसा ही नहीं मुझे जितना लगा। एक दो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं लास्ट टाइम जैसे तैसे रिवाइज़ की थी, और बाकी क्वेश्चन मुझे लगे थे आए ही नहीं थे। तो करंट अफेयर्स आपको पहले से लेके चढ़ना है, क्योंकि बाद में बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है, आपको याद करना मुश्किल हो जाता है। तो इसको आप डेली लेके चलिए। और भी है कुछ, वो मैं आपको बताऊंगी जब मैंने कैसे पढ़ाई किया, तो उसमें मैं बताऊंगी। और मेरे जो थे प्रॉब्लम्स, ये सब सारे रीज़न्स थे। बहुत लोगों के इसमें से ये रीज़न्स रहते हैं फेलियर के। तो आप जो ये चीज़ें मैंने बताई हैं, ये आप इन सबको मत दोहराइएगा और इससे सीख लीजिए। और अपना जो 2024 बैंकिंग एग्ज़ाम है, नए बिगनर्स है, वो अपना जो 1 साल है वैसे वेस्ट ना करें सेम गलतियां दोहरा के। तो देख सकते हैं मैंने क्या क्या गलती की है। और मैं बता देती हूँ, मेरा जो SBI क्लर्क है प्रीलिम्स मेरा ये निकला था। मेंस मैंने ये करंट अफेयर्स की वजह से मेरा ख़राब हो गया। एंड IBPS क्लर्क जो था वो मेरा कुछ 1 या 2 मार्क्स के लिए रह गया था। तो मैंने ये सब एग्ज़ाम क्लियर किए थे। मैंने सही से नहीं किया था प्रिपरेशन। प्रीलिम्स का सही था, लेकिन मेरा जो मेंस का प्रिपरेशन है नहीं हो पाया था, टाइम शॉर्टेज था उसकी वजह से। तो आप ये देख लीजिए, ये सब है। तो आप, आई होप कि आपने सीख लिया होगा और आप ये गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।